नमस्कार साथियों, एक बार मैं आप सबका फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा दो देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की हिंदी दूसरी इकाई की पाठ 2 इंग्लिश मीडियम की फुल हिंदी है। स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र बोर्ड है। स्टार्ट करते हैं। 2 लोक कथाएँ। पूरक पठन है। गद्य है नरेंद्र जी, इसके रचनाकार हैं। इस पाठ में क्या दिया गया है, पहले विषय प्रवेश देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। विषय प्रवेश से हमें पता चल जाता है कि इस पाठ में क्या है। प्रस्तुत पाठ में 2 लघु कथाएं दी गई हैं। प्रथम लघु कथा में हमारी मानसिक प्रवृत्ति के बारे में बताया गया है। लेखक ने इसके माध्यम से यह दर्शाया है कि जब लोग बड़ी बड़ी दुकानों, मॉल या बड़े होटलों में जाते हैं तो वहाँ वे सामानों के लिए निश्चित मूल्यों के बारे में कोई मोल भाव नहीं करते। मांगे गए दामों पर पैसे शौक से अदा करके चले आते हैं, पर छोटे दुकानदारों के यहाँ जब जाते हैं तो क्या करते हैं, खोमचे वालों से सामान खरीदते समय ये लोग उसमें जो भी इतना बोलता है उसमें कटौती करने की कोशिश करते हैं। इसी पे ये पाठ बताया गया है। लेते समय लोग का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। लोग इनसे 1 रुपये कम करने के बारे में बहस पर उतर आते हैं। हमें यह मानसिकता बदलनी चाहिए। दूसरी लघु कथा में ये बताया गया है कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के शिकार एक युवक के बारे में बताया गया है। उसके सामने भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा कोई चारा नहीं रहता है, पर सत्य का पालन करना उसे एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। ये हैं दोनों कथाएं। मुहावरा है सीना तान कर खड़े रहना, निर्भय होकर खड़े रहना, बोलवाला होना, प्रभाव होना, दाद देना, प्रशंसा करना। ये मुहावरे हो गए। वाक्य में प्रयोग करेंगे आप लोग। इसके बाद स्वाध्याय है। वर्कबुक के सारे क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे। आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा, उसमें है पद्यांश दिया रहेगा। जो हमारा पद्यांश पहला है पेज नंबर 54 से लिया गया है। इस वर्ष बड़ी से लेकर के अनुभव कर रहा था। भीषण मतलब भयानक, डरावना। तपना मतलब धूप, आँच से गर्म होना। लू मतलब तपी हुई वायु या उसका झोंका। उमस मतलब हवा न चलने में से मालूम होने वाली गर्मी। चैन कष्ट दूर होने पर मिलने वाला सुख। लिजलिजा बेढंगा, अशोभनीय, घुटन भरा, सांस लेने में होने वाली कठिनाइयों की स्थिति। राहत आराम, सुख सुकून, शांति जी, ठंडा होना। नीरवता शब्द रहित जिसमें ध्वनि न हो। सन्नाटा ठिठकना, चलते चलते सहसा रुक जाना। कंगाल निर्धन गरीब। यह शब्दार्थ। आगे है कृति नंबर 1। संजाल पूर्ण कीजिए। गर्मी की विशेषताएं 4 बतानी है। दूसरा है पर्वतीय स्थल का प्रकृति सौंदर्य, ये भी 4 बताना है। नेक्स्ट लेखक के मन परिवर्तन के कारण, इनमें भी 4 आंसर बताने हैं। नेक्स्ट पेज पे
क्वेश्चन नंबर 2, आकलन कृति पूर्ण कीजिए। मौसम ऐसा था, कैसा था, वो 2 बताना है। भुट्टे वाले से भुट्टे की विशेषता, 2 चीज़ें वो बतानी है, 2 विशेषताएं बतानी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित के लिए अच्छे परिच्छेद में से प्रयुक्त शब्द ढूंढ कर लिखना है। आराम के लिए, गरीब के लिए, शांति के लिए और व्यर्थ की तकरार के लिए। पद्यांश में क्या शब्द दिया गया वो ढूंढना है। आंसर पे चलते हैं। गर्मी की विशेषताएं हैं भीषणता, अंगारे सी तपन, लू चलना, उमस होना। पर्वतीय स्थल का प्रवृत्त सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता, झरने। अगला क्वेश्चन है लेखक के मन पर परिवर्तन के कारण। पहाड़ों पर घूमने में हजारों रुपए खर्च करना। दूसरा, अच्छे होटलों में रुकना। तीसरा, बड़ी दुकानों में दाम पूछे बिना खर्च करना। गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करना। मौसम ऐसा हो, जिलजिला और घुटन भरा। ऐसा था। इसके बाद भुट्टे की विशेषताएं थी गरम गरम भुना हुआ और मसाला लगा हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन का आंसर, आराम का राहत। आराम का राहत, गरीब का कंगाल, शांति का सुकून और व्यर्थ की तरह तकरार मतलब झिकझिक। स्वमत है, छोटे दुकानदारों और बड़े दुकानदारों से चीज़ें खरीदने समय हमारा व्यवहार विषय पर अपने विचार लिखने हैं 25 से 30 शब्दों में। जब हम बड़े शॉपिंग सेंटर पर और मॉल में जाते हैं तो वस्तुओं की कीमतों को लेकर हम सभी मोल भाव नहीं करते व्यक्ति, क्योंकि वहाँ इज्जत का सवाल होता है। मगर वही लोग बाजार में छोटे दुकानदारों या खोमचे वालों से 2-4 रुपए के लिए झिकझिक करते रहते हैं देखे जाते हैं। यहाँ उनको अपनी इज्जत की परवाह नहीं रहती, क्योंकि यहाँ बड़े ग्राहकों के सामने उनको अपने इस व्यवहार पर छेपड़ने का डर नहीं रहता है। वे अपने को बड़ा दिखाते हैं क्योंकि सामने गरीब आदमी होता है। हमें अपनी सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है क्यों छोटे व्यापारियों या गरीब खोमचे वालों से खरीदे जाने वाले सामान में मोल भाव करने में झिझक करना उचित नहीं। नेक्स्ट है दूसरा पैराग्राफ, परिच्छेद। अब तक वह से लेकर के परास्त नहीं, पेज नंबर 55 पे है टेक्स्ट बुक में, आप देख सकते हैं। शब्दार्थ देखें। आवेदन, किसी काम के लिए की जाने वाली प्रार्थना, नाकामयाब, असफल, चयन, चुनने का काम, कोसना, निंदा करना, बुरा भला कहना, घुट, अनाज, लकड़ी आदि में लगने वाला एक छोटा कीड़ा, कलंक, धब्बा, दाग, लांछन, तर्क, दलील, उपहार, भेंट, सौगात, आदान प्रदान, लेना देना, समर्थन, पुष्टि करना, बिल्कुल, कतई, बिल्कुल। ये हो गए शब्दार्थ। इसके बाद
क्वेश्चन आंसर कृति नंबर 1। पहला संकल्पपूर्ण कि लेखक इन विषयों पर अपने विचार रखते थे, 4 बताना है। दूसरा, अब तक उसका चयन न हो पाने का कारण, इसमें 2 बताना है। भ्रष्टाचार के बारे में उसके विचार, 2 बताना है। भ्रष्टाचार देश के लिए कलंक है, ये 1 दिया गया, 2 बताना है। तीसरा क्वेश्चन, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। लोग रिश्वत देकर ये लाभ उठाते हैं, 1 2 3 4 बताना है। उत्तर लिखिए। रिश्वत देने से होने वाले काम, 4 काम बताने हैं। कारण लिखना है। युवक को पहले नौकरी न मिल सकी, आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया। ये हो गए क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। पहला, लेखक इन विषयों पर अपने विचार रखते हैं, किस पे? देश प्रेम पर, नैतिकता पर, भ्रष्टाचार पर और ईमानदारी पर। दूसरा है, अब तक उसका चयन न हो पाने का कारण, भ्रष्टाचार और रिश्वत का चलन होना। भ्रष्टाचार के बारे में उसके विचार, देश के घुन की तरह खाने वाला कीड़ा, सामाजिक व्यवस्था को बर्बाद करने वाला, भ्रष्टाचार देश के लिए कलंक, ये तीनों इसमें कहोगे। फिर तीसरा है, लोग रिश्वत लेकर ये लाभ उठाते हैं, क्या? रुके हुए कार्य करवाना, दबी हुई फाइलें निकलवाना, टलती हुई पदोन्नति करवाना, रोकी गई नौकरी प्राप्त करना। चौथा, रिश्वत देने से होने वाले काम। रुके हुए कार्य होना, दबी हुई फाइलें निकलना, टलती हुई पदोन्नति होना, रोकी गई नौकरी में सफलता मिलना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, युवक को पहले नौकरी न मिल सकी क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार रिश्वत का बोलबाला था। आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया क्योंकि भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद वह युवक के सही उत्तर की दाद दी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन सहमत है। सहमत है। एक बार कलंक भ्रष्टाचार एक अभिशाप विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। उत्तर है, भ्रष्टाचार का अर्थ दूषित आचार। आज हमारे जीवन में के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्टाचार के आरोप में कितने लोग जेल काट रहे हैं। आज लोगों में रातों रात धनवान बनने की लालसा जोर पकड़ रही है। चारों ओर धन बटोरने के लिए धोखाधड़ी हो, छल कपट धोखाधड़ी किए जा रहे हैं। अपनी भौतिक समृद्धि बढ़ाने के लिए लोगों ने भ्रष्टाचार के शिष्टाचार बढ़ा दिया है। भ्रष्टाचार राष्ट्रीय जीवन के लिए है अभिशाप बन गया है।
भ्रष्टाचार एक कलंक है, इस कलंक का मिटना जरूरी है। हम सबको इसके लिए निष्ठापूर्ण कार्य करने की आवश्यकता है। अगला कृति नंबर 57, अपने अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद लिखिए। पहला, प्रश्न के लिए पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 57 देखें। अनेक अर्थ के आधार पर निम्नलिखित के प्रश्न के लिए पाठ्य पुस्तक के। इसके बाद, क्या पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता चुनना चाहिए? अगला क्वेश्चन, रास्ता चुनना चाहिए, प्रश्नवाचक वाक्य में है बनाना। अगला क्वेश्चन, इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ रही थी, विधानार्थक वाक्य बनाना है। और इस वर्ष भीषण गर्मी थी, इसको विधानार्थी बनाना है। अगला, आप इन गहनों की चिंता न करें, इसे निषेधार्थक बनाना है। नहीं, वाक्यों के भेद लिखने हैं, मतलब ये वाक्य दिए गए हैं, इनका भेद लिखना है, इधर भेद दे दिया गया। अगला, सुनील जरा ड्राइवर को बुलाओ, आज्ञावाचक वाक्य है। अपने समय के लेखकों के पास आप उन्हें पसंद करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। अपने समय के बारे में लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? सुनील जरा ड्राइवर को बुलाओ, यह है आज्ञार्थक। अपने समय के लोगों के पास आप उन्हें पसंद करते हैं, प्रश्नार्थक वाक्य। अगला, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, विधानवाचक वाक्य। अगला 7वां, हाथ कितनी निर्दयी हो, मैं काकी बड़ो भोजन लो, काकी उठो भोजन कर लो, इसे आज्ञार्थक वाक्य कहेंगे। आगे विस्मयार्थक व बोधक अव्यय है, यह वाक्य है। अगला, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, कोष्ठक की सूचना के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में अर्थ परिवर्तन कीजिए। ये पहला है, थोड़ी बातें सुनी, निषेधवाचक सर्वनाम। अगला उत्तर हो गया, थोड़ी देर से। इसका आंसर है, लेखक इन विषयों पर अपने विचार लिखते हैं। देश प्रेम, नैतिकता, भ्रष्टाचार, ईमानदारी। दूसरा क्वेश्चन है, अब तक उसका चयन न हो पाने का कारण, भ्रष्टाचार, रिश्वत का चलन होना। भ्रष्टाचार के बारे में उसके विचार, देश को घुन की तरह खाने वाला कीड़ा, सामाजिक व्यवस्था को बर्बाद करने वाला। भ्रष्टाचार देश के लिए कलंक है। अगला है,
लोग रिश्वत देकर ये लाभ उठाते हैं क्या? रुके हुए कार्य करवाना, दबी हुई फाइलें निकलवाना, टलती हुई पदोन्नति करवाना, रोकी गई नौकरी प्राप्त करना। इसके बाद रिश्ते, रिश्वत देने से होने वाले काम, रुके हुए कार्य होना, दबी हुई फाइलें निकलना, टलती हुई पदोन्नति होना, रोकी गई नौकरी में सफलता मिलना। इसके बाद युवक को अपने पहले नौकरी न मिल सकी क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार रिश्वत का बोलबाला था। दूसरा, आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया क्योंकि भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद दी। अगला, स्वमत। इसके बाद ये है वाक्य के प्रकार, ये बताया मैंने। तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, निषेधार्थक है। वाह कैसी सुगंध है, विस्मयादिबोधक वाक्य। काकी उठो भोजन कर लो, आज्ञार्थक। हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं, विस्मयादिबोधक। सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, विधानार्थक वाक्य। अपने समय के लेखकों के पास उन्हें पसंद करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य है। किन्हें पसंद करते हैं? सुनील जरा ड्राइवर को बुलाओ, आज्ञार्थक। आप इन गहनों की चिंता न करो, निषेधार्थक। इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ रही थी, विधानार्थक। क्या पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता चुनना उचित है, प्रश्नार्थक। इस तरह से कोष्टक में अगला क्वेश्चन है, कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों में अर्थ के आधार पर परिवर्तन कीजिए। थोड़ी बातें हुई, निषेधार्थक वाक्य। थोड़ी बातें नहीं हुई। मानू इतना ही बोल सकी, प्रश्नार्थक। क्या मानू इतना ही बोल सके? मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा, निषेधार्थक। मैं आज रात का खाना खाऊंगा। अगला, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, विस्मयादिबोधक वाक्य। अरे, गाय ने दूध देना बंद कर दिया? तुम्हारे पास ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, आज्ञा वाचक वाक्य है, तुम अपना ख्याल रखो। अगला क्वेश्चन, प्रथम इकाई के पाठों में से अर्थ के आधार पर विभिन्न प्रकार के 5 वाक्य ढूंढकर लिखिए। पहला, करामत अली इन 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, विधानार्थक वाक्य। अगला, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, निषेधार्थक वाक्य। अगला, तो इसकी सजा इसे लाठियों से दी गई, प्रश्नार्थक वाक्य। जाओ लक्ष्मी का राशन ले आओ, आज्ञार्थक वाक्य। हे ईश्वर, अगर मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़े, मगर इस जगह जहाँ मेरा कोई न हो, इच्छावाचक वाक्य। चौथा क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पहचानिए। पहला, अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई, सरल वाक्य। अगला, हर ओर से अब एक निराश हो गया था, अब वह निराश हो गया था, सरल वाक्य। उसे देख बड़ा जी करता था कि मौका मिलते ही उसे चलाऊंगा, मिश्र वाक्य। वह बूढ़ी काकी का झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, संयुक्त वाक्य। मोटे तौर पर 2 वर्ग किए जा सकते हैं, सरल वाक्य। अभी समाज के में यह
चल रहा है, क्योंकि लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं। संयुक्त वाक्य। इसके बाद अगला, रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के तीन तीन वाक्य गद्यांश पाठों में ढूंढकर लिखिए। पहला सरल वाक्य 3 है, देखो। आज उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। दूसरा, अब तक उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। तीसरा, रिश्वत भ्रष्टाचार की बहन है। संयुक्त वाक्य, अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उत्सुकता छा गई। दूसरा, व्यक्ति समाज को कम से कम देने की इच्छा रखता है, लेकिन समाज से अधिक लेने की इच्छा रखता है। तीसरा, विषमता दूर करने में कानून भी कुछ मदद देता है, परंतु कानून से मानवोचित गुणों का विकास नहीं हो सकता। मिश्र वाक्य, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। अगला, वह जानता था कि यहाँ भी उसका चैन नहीं होगा। अगला, संपत्ति तो वे ही चीज़ें हो सकती हैं जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के उपयोग में आती हैं। इसके बाद उपक्रम है श्रवणीय। पाठ्यपुस्तक पेज नंबर 55 है। बालक बालिकाओं से संबंधित कोई ऐतिहासिक कहानी सुनकर उनका रूपांतरण संवाद में करके कक्षा में सुनाइए। अगला, पठनीय से पाठ्यपुस्तक क्रमांक 55 अपनी मन पसंद की कोई सामाजिक ई बुक पढ़िए। संभाषणीय पाठ्यपुस्तक क्रमांक 55 शहर और महानगर का यांत्रिक जीवन विषय पर बातचीत कीजिए। लेखनी पाठ्यपुस्तक 55 पर पहाड़ों पर रहने वाले लोग की जीवन शैली की जानकारी प्राप्त करके अपनी जीवन शैली से उसकी तुलना करते हुए ये लिखिए। इसके बाद जल है तो कल है विषय पर अपने विचार 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। पाठ्यपुस्तक 57 उत्तर, हवा के पश्चात प्राणियों को जीवित रखने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वह है जल। जल के बिना प्राणी अधिक दिनों तक जीवित नहीं जी सकता, इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। इस तरह से जल ही जीवन है, ये इधर उसी को बड़ा किया गया है। जल हमें कुओं, तालाबों और नदियों से मिलता है। वर्षा जल तालाबों और झीलों से आदि से जमा होता है। कुछ पानी धूप चला जाता है तो शेष पानी नदियों में चला जाता है समुद्र में चला जाता है। भूगर्भ का पानी में कुओं के माध्यम से पीने के काम में लाया जाता है। नदियों और झीलों का पानी शुद्ध किया जाता है। इसके बाद नदियों और झीलों का पानी शुद्ध किया जाता है। इसके बाद वह पानी पीने लायक होता है। गाँव में अधिकतर कुओं के पानी नीम से ही काम चलाया जाता है। बड़े बड़े शहरों में नदियों और झीलों के पानी को शुद्ध करके जाता है। हर व्यक्ति को पानी की आवश्यकता होती है। बिना ज्ञान के
बिना पानी के किसी का काम नहीं चल सकता। निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आज पानी की समस्या विकट हो गई है। इसका कारण है पानी का अंधाधुंध उपयोग। गाँव में सिंचाई के लिए अंधाधुंध तरीके से भूजल को दोहन किया जाता है। इस कारण पानी निरंतर नीचे जा रहा है। पीने का पानी कम होने के कारण वर्षा का निरंतर कम होते जाना है। पेड़ों और जंगलों के अंधाधुंध कटाई इसका प्रमुख कारण है। आए दिन पानी के लिए झगड़े होते रहते हैं। देश के अंदर एक राज्य दूसरे राज्य से पानी के लिए झगड़ता है, इसलिए सारी दुनिया में है, क्योंकि लोग तो हमारे तो यहाँ तक आते ही आते हैं। भविष्य में पानी के लिए महायुद्ध होगा। पानी का अशुद्ध होना भी पानी की कमी का एक कारण है। अशुद्ध पानी से तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होती हैं। शहरों के किनारे नदियों में शहर की सारी गंदगी डाली जाती रही है। कल वही पानी पीने के लिए दिया जाता है। इससे लोगों को तरह तरह की बीमारियां होती हैं। सरकार की ओर से हर व्यक्ति अब तक पर्याप्त शुद्ध पेयजल पहुंचाने का अथक प्रयास शुद्ध जल उपलब्ध हो। आखिर जल है तो कल है। इस तरह से ये पाठ पूरा हुआ। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।